आपकी पार्टी की नेत्री का उत्थान की शुरुआत जो हुई थी वो आपके अग्रज और पितातुल्य मानते हैं रहे हैं आपने, जयप्रकाश जी की गाड़ी पर हंगामा करने के बाद हुई थी। उन्हीं नेत्री ने अब आपके अग्रज और बड़े भाई को राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। तो ये चुनाव अब किस रूप में है वर्तमान स्थिति में? क्या ये सिर्फ एक औपचारिकता है या ये कि सचमुच ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति के पद पर वो पहुंच सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कहना सही नहीं होगा अक्कू जी कि राष्ट्रपति पद का चुनाव महज एक औपचारिकता है। अभी ऐसे भी कहना सही नहीं होगा क्योंकि अभी चुनाव बाकी है, होना बाकी है। और दूसरा, औपचारिकता कैसे हो सकता है? सामने जितना बड़ा कैंडिडेट है, इतना बड़ा महान व्यक्तित्व, देश का वित्त मंत्री रहे, देश के फॉरेन मिनिस्टर रहे, क्या क्या नहीं रहे उसके पहले, वो आदमी को आज लाया गया है यहाँ पे। तो दुनिया ये भी देखती है, मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, इस वक्त अच्छा नहीं होगा राष्ट्रपति पद के लिए किसी भी उम्मीदवार के बारे में गलत बोलना, मैं नहीं कहूँगा, मैं सबको अपनी शुभेच्छा देता हूँ। लेकिन यहाँ पे ज़रूर है, औपचारिकता नहीं है, ये अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ये बेहतर नहीं होगा कि ये चुनाव सर्वसम्मति से हो? जब नंबर नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में द्रौपदी मुर्मू जी को विपक्ष अपना नेता मान ले और देश को एक आदिवासी राष्ट्रपति सर्वसम्मति से मिल जाए। ये अच्छी बात है। हम कौन नहीं चाहेगा कि हम आदिवासी हों, कि किसी समाज के हों, कि हमारे शेड्यूल ट्राइब्स के हों, शेड्यूल कास्ट के हों, कहीं के, उनको तो आगे आना ही चाहिए। हम सब इसके लिए फिक्रमंद और कोशिशमंद रहते हैं। लेकिन क्या किसी खास पद के लिए सिर्फ वही क्राइटेरिया होना चाहिए? हम ये जानना चाहते हैं। और तो कुछ बताइए ना क्राइटेरिया। आप कैंपेन करेंगे यशवंत सिन्हा के लिए राष्ट्रपति चुनाव में? आप वोट मांगेंगे? हम तो उनके बहुत बड़े समर्थक हैं, हम उनके बहुत बड़े प्रशंसक हैं, हम उनके बहुत बड़े कदरदान हैं। नीतीश कुमार को फोन करेंगे? और मेरे जीवन में जी पता नहीं, जो मैं जो कहना हो, चुनाव में कुछ भी कर सकता हूँ। ये जो अपोजिशन यूनिटी इसमें जो दिखाई दिया, भले ही रिजल्ट जो भी हो, लेकिन ये क्या अपोजिशन यूनिटी का एक इंडेक्स है कि बाकी सब ने ममता बनर्जी का कैंडिडेट को मान लिया है? जिस तरह से ममता जी ने पहल की है और जिस तरह बाकी लोगों ने सपोर्ट किया है, जिसमें शरद पवार साहब हैं, जिसमें हमारे कांग्रेस पार्टी है, जिसमें हम CPM है, सारे लोग जितने लोग सामने आए हैं, मैं समझता हूँ वही बहुत कुछ होना बाकी और बहुत बढ़िया कुछ होगा। जो राजनीतिक समीक्षक हैं उनमें आमतौर पर इस बात को लेके एकता है, इस मान्यता को लेके कि नरेंद्र मोदी के लगातार चुनाव जीतते रहने और लोकप्रिय बने रहने के पीछे ये है कि विपक्ष में एकता का अभाव है। विपक्षी एकता तो बहुत ज़रूरी है, उसमें तो मैं कभी नहीं कहूँगा। लेकिन मैं किसी को पिन पॉइंट क्या, किसी को, कुछ लोग जो हैं, विपक्षी एकता टूटती है कई बार दबाव की वजह से, कई बार कुछ सरकारी एजेंसी सामने आ जाती हैं या सामने भेज दी जाती हैं या सामने उनसे डरा दिया जाता है। अब जिनके खुद के दामन जो साफ़ नहीं होते हैं, वो लगता है कि अब क्या करें, पंगा कैसे लें, चलो थोड़ा मिल जाए, कई लोगों को मिला दिया जाता है। आपने एजेंसीज़ की बात की, एजेंसीज़ की प्रताड़ना ये भी तो एक वजह बन सकती है यूनिटी की, विपक्षी एकता की। अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी, उनको ईडी बुला रही है, राहुल गांधी के साथ 5-5, 6-6 दिन तक बैठक चल रही है, वहाँ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के परिवार तक एजेंसीज पहुँच गई हैं, शरद पवार की पार्टी के अंदर अनिल देशमुख और नवाब मलिक आज भी जेल के अंदर हैं। आपको लगता नहीं कि ये एक बहुत बड़ी वजह बन सकती है विपक्षी एकता की, अगर विपक्ष के नेता ममता दीदी, राहुल गांधी, शरद पवार ये अपना ईगो छोड़ दें? इन सबके पर्सनल ईगोज ही टकराव की वजह नहीं बनते? आपने ठीक कहा, ईगो छोड़ दें, जिसका हमने दूसरे शब्दों में कहा था महत्वाकांक्षा। जैसे आपने उसी का एक्सटेंशन किया जो अभय जी ने कहा है, अभी उसी का एक्सटेंशन किया है। होना चाहिए, अब किस पे ज़्यादा क्या बोले, एक को मनाओ तो दूसरा रूठ जाता है। लेकिन आपने ठीक कहा, ये भी एक कारण बनता है कि फिर आ जाओ, उनके साथ हो रहा है, अगर आपको महसूस हो रहा है कि गलत हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, उनके साथ हो रहा है, तो कल शायद आपके साथ भी हो सकता है। यही तो मौका होता है, ये कारण होता है, रीजनिंग होती है कि चलो सामने आओ, मिलो। अब नहीं आ रहे हैं तो उसका परिणाम कुछ लोग भुगत रहे हैं। बाबा बाबा, उड़िया सिटी जानी ना?
कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।